प्रिय विद्यार्थियों, आज की व्याख्यानमाला का विषय है डॉक्टर रांगी राघव की कहानी गदल, जो पिछले वीडियो में भी हम कर चुके हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो निम्नलिखित अवतरण है, वो इस प्रकार से है। जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था, तो उसके साथ तेल पिया लट लेकर मुझे लेने आया था ने। तब मैं आई थी कि नहीं? तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई। जब छोटी थी तभी मेरा देवर लठ बांध मेरे पति के साथ आया था। इसी के हाथ देखती रह गई थी मैं तो। सोचा था मर्द है, इसकी छतर छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, वह भी जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो क्या करती? अरे मैं न रही तो इससे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया न। इनके सहारे में रहती तो क्या होता? निम्नलिखित अवतरण डॉक्टर रांगी राघव की कहानी गदल से लिया गया है। गदल ने पति की मौत के बाद कुछ दिन की प्रतीक्षा की कि उसका देवर डोडी उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा, उससे विवाह कर लेगा, नाता कर लेगा। क्योंकि वह भी विदुर था, इसलिए उसे विवाह की संभावना ज्यादा बन गई थी। परंतु वो देवर गदल के साथ विवाह नहीं करता है। उसके मन में गदल के प्रति स्थान भी था, लेकिन वह भीरू था। गदल का देवर अत्यंत डरपोक किस्म का था, इसलिए लोक अपवाद के भय से लोग मुझे क्या कहेंगे कि भाभी से विवाह कर लिया, इस वजह से वो विवाह नहीं करता। मन ही मन गदल को चाहता है, परंतु गदल से विवाह नहीं करता। जब उसने गदल को स्वीकार करने में रुचि नहीं दिखाई, तब गदल गांव के एक अन्य व्यक्ति के यहाँ चली गई। उसके पुत्रों के साथ डोडी एक रात जब गदल को लोटा लाया, तब उसने उसे अपनी कुल मर्यादा की बात समझाकर घर में रखने का प्रयास किया, जिसको गदल ने स्वीकार नहीं किया। गदल स्पष्ट शब्दों में पौरुषवान व्यक्ति की कामना करती है। वह स्पष्ट कह देती है कि किसी को लोक लाज तथा कुल मर्यादा की कितनी चिंता क्यों न हो, पर उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। वह अपने विवाह के दिनों की बात डोडी को याद दिलाती है कि विवाह के समय वह केवल 14 वर्ष की थी। उस समय वह उसके भाई के साथ प्रसन्नता पूर्वक आई थी, क्योंकि उसे उस समय गदल कहती है कि उसे पति की उस समय आवश्यकता थी, चाहे उसकी अपने देवर को उसकी कायरता के लिए एक प्रकार से वह धिक्कार भी रही है। फिर कहती है, गदल कहती है कि तुम कायर हो, तुम्हारे लोक मर्यादा के निंदा के डर के कारण तुम मुझसे विवाह नहीं कर रहे। मैं तो तुम्हारे भाई के साथ 14 वर्ष की उम्र में ही आ गई थी। कहानीकार कहता है कि पटेल की बात सुनकर के गदल ने उससे कहा कि जब मैं छोटी थी और मेरा रिश्ता हो गया था, उस समय मेरे पति के साथ मेरा देवर भी मुझे लेने के लिए आया। उस समय वह हाथ में लाठी लिए हुए था। उसके इस रूप को मैं देखती रह गई थी। तेल पिया हुआ लठ लेकर, गदल कहती कि जब तू अपने भाई के साथ आया था तो तेल पिया लठ लेकर के आया था। मैं तेरा वह पौरुष रूप देखना चाहती हूँ, और आज तू बिल्कुल डरपोक और भीरू बना हुआ है। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मेरा देवर सच्चा मर्द है। मैं अपने पति के साथ ही उसकी छत्र छाया में जीवन जीऊंगी, क्योंकि नारी का जीवन सच्चे मर्द के सहारे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। मैं इसी बात को सोचती रही, लेकिन जब मेरे पति की मृत्यु हुई तो मेरा देवर मुझे अपने पास नहीं रख सका। ये बात कौन कह रही है? गदल। गदल समझा रही है, कह रही है कि एक सुरक्षा का भाव मर्द पौरुषवान व्यक्ति से ही
पत्नी को मिलता है और पति की मृत्यु के बाद वह अपने देवर से, डोडी से इस चीज के लिए स्वीकार कराना चाहती है कि वह उससे विवाह कर ले। तब मैं किसके सहारे यहाँ रहती, इसलिए मैंने दूसरे मर्द का सहारा लिया। गदल पटेल से आगे कहती कि मैं इस घर में नहीं रही तो क्या हुआ, यहाँ और भी लोग हैं, और भी लोग रहते हैं जो मेरे देवर की देखभाल कर सकते हैं, डोडी की देखभाल कर सकते हैं। मेरे बेटे बेटियां, बेटियों का विवाह कर चुकी हैं, बेटों का विवाह हो चुका है। बड़ा और छोटा दोनों बेटे काका का, चाचा का ध्यान रख सकते हैं। पोते पोती भी, यहाँ तक कि गदल के पोते पोती भी हैं। उसे विवाह की आवश्यकता भी नहीं थी, परंतु डोडी के इस भीरूपन के कारण, कायरता के कारण कि वह कुछ बोलता नहीं है, मन ही मन उसे इस बात को स्वीकार करने में अच्छा लग रहा है कि मैं इसके साथ विवाह कर लूं, परंतु वह कह नहीं पाता। तब ये जाकर के अन्य व्यक्ति से, मौनी से विवाह कर लेती है और अपने भरे पूरे परिवार को छोड़ करके वो जा रही है। सबको ये कह करके कि अपने चाचा का ख्याल रखना, डोडी का ख्याल रखना। मेरे बेटे भी तो यही हैं। पटेल को वो कहती है कि मेरे बेटे बेटी सब यही हैं, वे अपने काका का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। परंतु 2 दिन में ही उनके काका का देहांत हो जाता है। जो ही गदल विवाह करके जाती है, दूसरे घर में जाती है, तो 2 दिन बाद ही डोडी का देहांत हो जाता है। गदल कहती कि मैं यहाँ अपने देवर के पास रहती तो उसकी असमय मौत नहीं होती। अगर मैं यहाँ अच्छे से उसकी देखभाल करती, मैं रहती, तो शायद वह नहीं मरता, जिंदा रहता। विशेष टिप्पणी में ये व्यक्त कर सकते हैं, एक वर्ग विशेष की नारियों की मनस्थिति का कहानीकार ने यथार्थ वर्णन किया है। गदल उसी वर्ग की नारी है। अवतरण की भाषा सरल और व्यंग्यात्मक है। धन्यवाद।